एक तो बाद में इलाज के दौरान मृत्यु हुई है और 2 तात्कालिक रूप से। जो भी डेथ हुई है तो उसके लिए 6 लाख रुपए जिस दिन भी वो प्रस्तुत कर देगा तो भुगतान हो जाएगा। दूसरा एक नेचुरल मौत हुई थी 2022 में करीब 3.5-4 साल पहले, जो कि स्वाभाविक मृत्यु थी। इन दिनों गरियाबंद के लोग हाथियों के उत्पात से काफी परेशान हैं। जहां लगातार हाथी गांव में घुस करके लोगों की झोपड़ी फसल को बर्बाद कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं, वहीं इससे लोगों की भी मौत लगातार हो रही है। वहीं दूसरी ओर वन विभाग इसके लिए सारा प्रयास कर रहा है कि किसी भी शर्त पे लोगों को राहत मिल जाए, और लोगों को राहत मिलने के लिए वे पहले से लोगों को अलर्ट कर रहे हैं, लोगों को सावधान कर रहे हैं कि हाथी वाले क्षेत्र में ना जाए। इसके बाद भी घटनाएं घट रही है। वहीं दूसरी ओर अपन अगर देखते हैं तो एक और महत्वपूर्ण बात है कि एक हाथी का शावक है, अभी बीमार चल रहा है, उसके मुंह में काफी छाले आ गए हैं, उसका भी वन विभाग तत्परता से इलाज करने में जुटा है। लेकिन इस मानव और हाथी द्वंद्व के बीच में एक बड़ी बात ये आ रही है, इंसानों की जहां जान जा रही है वहां हाथियों की जान जाने की भी कोई कमी नहीं है। इस विषय को लेकर के गरियाबंद वन मंडल के डीएफओ श्री लक्ष्मण सिंह जी से जानकारी लेते हैं कि क्या स्थितियां चल रही है, क्या स्थितियां बन रही है, शासन की ओर से क्या प्रयास किए जा रहे हैं, हाथियों की मौत के आंकड़े क्या है, इंसानों के मौत के आंकड़े क्या है, इनको किस तरह से उनको राहत दिया जा रहा है, इंसानों को क्या मुआवजा मिल रहा है। वहीं क्या गरियाबंद जिला हाथियों के लिए इतना अनुकूल है कि हाथी लगातार यहाँ पहुंच रहे हैं, वो भी थोड़ी बहुत की संख्या में नहीं, 30 और 40 की संख्या में लगातार आ रहे हैं। और गरियाबंद ये जो है लगातार आने से क्या अछूता नहीं रहेगा। लोग काफी परेशान हैं इस मुद्दे पर। हम सर क्या स्थितियां बनी हुई है अब तक की? देखिए, पिछले 3 साल का अगर मैं आंकड़ा बताऊंगा आपको तो 8 लोगों की मृत्यु हुई है हाथी के हमले में। अलग अलग दुर्भाग्यजनक घटनाएं हो जाती हैं कई बार, है ना। इस साल भी 3 लोगों की मृत्यु हुई। एक तो बाद में इलाज के दौरान मृत्यु हुई है और 2 तात्कालिक रूप से वहीं पर घटनास्थल पर ही मृत्यु की बात सामने आई। तो लेकिन वहां पर भी आम लोगों के मन में किसी भी तरह का आक्रोश नहीं दिखा। सर क्या मुआवजा आपने दिया है? एक जो भी डेथ हुई है तो उसके लिए 6 लाख रुपए मुआवजा निर्धारित है शासन की तरफ से। तात्कालिक रूप से हम लोग 25,000 रुपए तुरंत देते हैं ताकि परिवार जो है संकट की घड़ी में तात्कालिक रूप से जो भी जरूरत उनकी लगती है अंतिम संस्कार वगैरह को लेकर तो उसकी पूर्ति हो सके, और उसके बाद बाकी 5,75,000 रुपए कागजी खाना पूर्ति होने। क्या सारे लोगों को पेमेंट भुगतान हो चुका है सर? एक प्रकरण शेष है, इसलिए कि उसमें उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं कर पा रहा है पक्ष, तो जिस दिन भी वो प्रस्तुत कर देगा तो भुगतान हो जाएगा। वहीं सर दूसरी ओर हाथियों की कितनी मौतें हुई है इस विषय को लेकर? हाथियों की मौत जैसा मेरे समय में तो कोई हाथी की मौत यहाँ पर हुई नहीं, लेकिन पहले का जो आंकड़ा बता रहा है कि 2020 में एक मौत हुई थी बिजली के तार से शिकासेर के पास। दूसरा एक नेचुरल मौत हुई थी 2022 में, तो नेचुरल मौत है बीमारी से। कोई भी जीव है तो उसका समय पूरा होगा, या कोई बीमारी अगर अटैक करेगी तो उसके साथ जो होना है वैसा हुआ तो नेचुरल है, उसमें कहीं पर कोई वो बात नहीं। तो 2 मौतें। हाँ सर एक मौतें अमामोरा ओण की भी बात आ रही है। अमामोरा मेरे क्षेत्र में नहीं है और टाइगर रिजर्व में है, तो सीता नदी उदंती टाइगर रिजर्व। सर क्या वजह है कि लगातार हाथी इस क्षेत्र में आ रहे हैं, भारी संख्या में आ रहे हैं और लगातार आ रहे हैं? क्या आप इस जंगल को, इस क्षेत्र को उनके अनुकूल पाते हैं? निश्चित रूप से उनके अनुकूल है। दूसरी चीज ये हमको थोड़ी तय करना है, वन्य प्राणी स्वयं तय कर रहा है, उसको अच्छा लग रहा है तब तो यहाँ रहता है। निश्चित रूप से यहाँ के लोग उनको मतलब हाथी को मिनिमम डिस्टर्बेंस, कम से कम उसको तंग करते हैं, तो निश्चित रूप से। तो सर अगर मिनिमम डिस्टर्ब करते हैं, कम से कम तक तय करते हैं, उसके बाद भी मौत के आंकड़े बढ़े हैं सर। मौत के आंकड़े देखिए, दुर्भाग्य साल 2 साल में कभी ऐसी घटना हो जाना, क्योंकि देखिए मानव स्वभाव बड़ा अजीब तरह का है। अभी जो घटना हुई थी सूरीद में, उसमें उसकी पत्नी हाथ पकड़ के रोक रही है और रात को 3, साढ़े 3 बजे 4 बजे वो आदमी विकलांग है और जबरदस्ती जंगल जा रहा है। पत्नी के रोकने के बाद विभाग के लोग बाहर अनाउंस कर रहे हैं, कर्मचारी लगे हुए थे, उसके बावजूद वो अंधेरे में साइकिल उठा के चला गया। तो इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं। सर जैसे कि आपने कहा कि साल 2 साल में 3 साल में, सर 3 साल में 8 मौतें हैं, 1 मौतें नहीं है। देखिए, यहाँ चूंकि ट्राइबल पॉपुलेशन है, लोगों का आना जाना है, लोगों का निस्तार जंगलों से है और उनकी आदतों में बना हुआ है कि नहीं हमको कब जाना है कब करना है, तो बहुत सारी जरूरतों के लिए, कई बार पुटू के लिए, कई बार वनोपज संग्रहण के लिए, तो इस तरह की स्थिति बनना बड़ा स्वाभाविक है। लेकिन उसको टालने के लिए विभाग जितना प्रयास कर सकता है वो करता ही करता है, और लोग भी सजग हैं, धीरे धीरे उनमें जागृति आ रही है और साथ में जीना सीख रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये समस्या धीरे धीरे करके हल होगी। डीएफओ साहब गरियाबंद के क्या कह रहे हैं, उनका स्पष्ट कहना है कि
कुल मिलाकर के उनके जिले के अंतर्गत जो उदंती अभ्यारण्य क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता, उनका जिला एक सामान्य वन मंडल एक अलग अलग तरह का है। उसमें 2 मौतें हुई है, एक तो बिजली के करंट से हुई है और एक स्वाभाविक मौत हुई है, 2 मौतें हुई। वहीं इंसानों की अगर बात करें तो 8 मौतें हो चुकी है, 8 में से 1 का मुआवजा नहीं मिला है और वे प्रयास कर रहे हैं कि इसकी भी व्यवस्था जल्द हो जाए। इन सबके बीच में अगर लगातार द्वंद्व अगर अभी भी जारी है तो यह स्पष्ट निर्देश कर वो इशारा करता है कि ये समय के अनुरूप बढ़ता जाएगा। तो इसका एक सीधा तौर पे कहा जा सकता है कि मानव और वन्य जीव या हाथी के बीच में एक द्वंद्व तो चल रहा है। समय रहते प्रशासन, शासन, वन विभाग को सक्रिय होना होगा और इनकी जो नाराजगी है आमजनों की, उसे दूर करना होगा। शासन को सजग रहने की आवश्यकता है। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के गरियाबंद जिले वाले भाग में हाथी की एक मृत्यु हुई है। एक हाथी की मृत्यु हुई है जो कि आमामोरा क्षेत्र में हुई थी करीब 3.5-4 साल पहले, जो कि स्वाभाविक मृत्यु थी। और इसके अतिरिक्त जो है 2 व्यक्तियों की जान इसमें गई है और आखिरी जो इसमें जनहानि हुई थी वो तौरेंगा परिक्षेत्र में हुई थी फरवरी 2023 में। उसके बाद से लेकर अभी तक 1.25-2 वर्ष में कोई भी जो है जनहानि पूरे टाइगर रिजर्व में घटित नहीं हुई है। और जिनका मुआवजा, जैसे जनहानि का मुआवजा हम तत्काल जो है 30 दिवस के भीतर मुहैया करा दिया गया है सभी लोगों को। इसके अतिरिक्त जो हाथियों के जो रहवास की जो बात है जहाँ तक, तो टाइगर रिजर्व क्षेत्र जो है पूरे जलप्रपातों से जो है भरपूर है। तालाब कई यहाँ पे मौजूद है, कई जो है चारागाह क्षेत्र हैं